नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुपरफास्ट छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। नगर निगम में मेयर एजाज ढेबर 1607 करोड़ 99,76,000 का उन्होंने बजट पेश किया है। 235 करोड़ 58 लाख रुपए के राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा गया है। बजट पेश करने के दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार रायपुर नगर निगम 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगा। लोगों को निवेश के बदले ब्याज मिलेगा। इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रकम को नगर निगम शहर के विकास कार्यों में लगाएगा। इससे पहले विपक्ष के हंगामे के बीच बजट पेश किया गया। बजट में आवास योजना के लिए 39 करोड़ 50 लाख का प्रावधान किया गया है। अमृत मिशन योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान है। शहर के बड़े नालों के निर्माण में 15 करोड़ खर्च किए जाएंगे। SC/ST वार्डों के विकास के लिए 8 करोड़ खर्च किए जाएंगे। खारून नदी में मिलने से पहले नालों के पानी को फिल्टर किया जाएगा, जिसके लिए 2 करोड़ की लागत से ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण स्थानीय लोगों की सहमति से किया जाएगा। निकाय में कचरा जमा करने के लिए ई-रिक्शा का उपयोग होगा। ई-कोर्ट के लिए 7 करोड़ का प्रावधान है। रायपुर नगर निगम में डॉग शेल्टर भी बनेंगे। महिला कर्मियों के लिए विशेष सुरक्षा के लिए महिला समिति का गठन होगा। नगर निगम के बजट पर बीजेपी ने निशाना साधा है। आप देखोगे कि बजट इस बार कुछ नए तरीके से पेश किया गया। बजट में ज्यादा रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में महिलाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई है। बजट में स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों पे ज्यादा जोर दिया गया है। बजट में अगर हम बात करेंगे तो 1 साल से लेकर 80 साल तक के वृद्धा तक के इस बजट में पूरा इसको सम्मिलित किया गया है। मतलब बजट में मैं बोल सकता हूं कि सभी वर्गों को इस बजट में शामिल किया गया है। घाटे का बजट है, मगर हमने 100 करोड़ रुपया इसमें वो भी किया पिछले बार से। पिछले बार का हमारा करीब 15 करोड़ का था, इस बार हमारा 16.5 करोड़ का है। सिर्फ ये सदन को मीडिया में आने के लिए, आप लोग के सामने आने के लिए, कुछ भी अनर्गल बात करके आरोप लगा के सामने आने के लिए बात नहीं होना चाहिए। यहाँ एक नई शुरुआत होना चाहिए, जो अच्छे सुझाव, अच्छे चीजों को आप बताएं, क्योंकि रायपुर की जनता आपके जब बजट पेश करते हो तो टुकटक नजर से देखती है कि अब हमारे लिए क्या होने वाला है। ये चीज यहाँ पर ये करें ना, हमें सुझाव दीजिए ना। मैं तो आपके सामने बोला हूँ आज आयुक्त महोदय को, अगर कोई अच्छा सुझाव आता है, रायपुर के हित में सुझाव आता है, किसी गरीब के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी युवा के लिए अच्छा सुझाव आता है, किसी वृद्धा के लिए अच्छा सुझाव आता है, तो उसको आज के आज उसको शामिल किया जाएगा। रायपुर शहर की जनता के साथ साथ हमें भी उम्मीद थी परंपरागत आश्वासनों के जो कुछ अलग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। शहर की जनता है वो इंतजार कर रही है कि प्रॉपर्टी टैक्स का वादा हो, बिजली बिल माफ और प्रॉपर्टी टैक्स हाफ, इसका इंतजार शहर की जनता कर रही है। मगर प्रॉपर्टी टैक्स हाफ करना तो दूर, वर्तमान बजट में यूजर चार्ज जो जनता से ले रही है उसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण महापौर जी के द्वारा नहीं दिया गया। जनता के ऊपर टैक्स लादा जा रहा है। केंद्र की सरकार पर्याप्त राशि नगर निगम को उपलब्ध करा रही है, जिसे बैंकों में रखकर नगर निगम है वो उसका ब्याज खा रहा है। इतने सारे पैसे बैंकों में जमा है जिससे एक नया बैंक खुल जाएगा। और अब नया फरमान। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। रायपुर नगर निगम पहली बार जारी करेगा बॉन्ड। 200 करोड़ रुपए का बॉन्ड जारी करेगा निगम। बजट के दौरान मेयर एजाज ढेबर ने ऐलान किया है, छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम रायपुर बनेगा। निवेश के बदले नगर निगम लोगों को ब्याज देगा। इस पब्लिक इन्वेस्टमेंट की रकम को नगर निगम शहर के विकास कार्यों में लगाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ गई हैं। ममता, नगर निगम का बजट आज पेश हुआ है। बहुत अहम, बहुत खास ये बजट रहा। कई लोगों के लिए रोजगार की बात कही गई। आखिर कितना खास ये रहा, और इस बॉन्ड के बारे में जो बातें निकल करके आ रही हैं, क्या है ये, विस्तार से बताइए।
बिल्कुल, देखिए आज रायपुर नगर निगम का जो बजट है वो जारी हुआ और चुनावी साल है तो ये बजट भी काफ़ी मायने रखता है और इसके अपने मायने हैं कि कितना जो है वो, चूंकि कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के मेयर भी हैं, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में ये जो बजट है ये भी कितना योगदान दे सकता है वोटर्स को जो है वो कांग्रेस के पक्ष में करने के, क्योंकि कोशिश तो यही है कि चुनावी साल को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड जो है वो नगर निगम जारी करेगा। लोगों को जो है महापौर एजाज ढेबर ने ये ऐलान किया और उन्होंने कहा कि रायपुर ही, छत्तीसगढ़ में रायपुर नगर निगम ही ऐसा नगर निगम है जहां पर जो है जो पहली बार जो इस तरह से बॉन्ड जारी कर रहा है, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके बदले में उन्हें ब्याज दिया जाएगा। इसको लेकर कहा जा रहा है कि इससे दो तरह के फायदे होंगे। एक तो नगर निगम जो है वो भी मजबूत होगा, उसको फायदा होगा, मतलब कि उसको रकम मिल जाएगी। दूसरी ये है कि लोगों की आमदनी का भी ये जरिया मिलेगा, चूंकि वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, वो बॉन्ड लेंगे और उनको जितना मुनाफा होगा उसके हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी बात जो है वो हम कह सकते हैं। और पूरे देश भर में अगर हम बात करें तो इससे पहले उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और मध्य प्रदेश में इंदौर का जो नाम है वो इसी तरह वहां पर स्कीम चलाई गई, इसी तरह की योजना है। और देश में अगर बात करें तो अब रायपुर नगर निगम जो है वो तीसरे नंबर पे आ गया जो इस तरह से बॉन्ड जो है वो जारी करेगा। जो बॉन्ड खरीदेंगे उनको भी फायदे की बात कही जा रही है, उन्हें ब्याज की रकम दी जाएगी और बॉन्ड खरीदने वालों को भी फायदा पहुंचा। रकम का भुगतान जो है डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर होगा और अधिकारियों ने इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार कर लिया है। सबसे बड़ी बात है कि MIC में भी इसे रखा गया था और उसके बाद में अब बजट में भी जो है इसकी घोषणा की गई है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा में बेमौसम बारिश से फसल के नुकसान का मुद्दा उठा है। बीजेपी ने स्थगन लाया है, आसंदी से चर्चा कराने की मांग की गई। बीजेपी विधायकों ने फसल के नुकसान का मामला उठाया। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का सरकार पर हमला, किसान सरकारी नीतियों के आगे बेबस है, फसल बर्बाद हो गई है, इस पर चर्चा होनी चाहिए, किसानों को मुआवजा मिलना चाहिए, किसान चिंतित हैं, टमाटर की फसल फेंक रहे हैं, फसल नुकसान का मूल्यांकन कराकर मुआवजे की घोषणा हो। चंदेल का यह बयान है। मामले में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि विपक्ष ने स्थगन लाया है, हम इस मुद्दे पर चर्चा से नहीं भागेंगे। फसल नुकसान होने की सूचना मिली है, फसलों की क्षति के आंकलन का निर्देश दिया गया है। बिजली गिरने से 7 और ओलावृष्टि से 1 की मौत हुई। प्रदेश के सभी जिलों में क्षति का आंकलन कार्य शुरू हो चुका है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। विधानसभा में स्कूलों का मामला उठा है। आत्मानंद स्कूलों के भवन विहीन होने का ये मामला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने ये मामला उठाया। स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने जवाब दिया, जो स्कूल पहले से थे उन्हीं स्कूलों में ये खोला गया है, भवन अलग से बनाने का प्रावधान नहीं है। हिंदी मीडियम स्कूलों पर कब्जा कर लिया गया है। कौशिक ने ये कहा 181 स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए टेंडर मंगाया गया है, किसी स्कूल पर कब्जा नहीं है। हिंदी अंग्रेजी दोनों स्कूल चल रहे हैं। स्कूलों का जीर्णोद्धार कराकर DMF की राशि का बंदरबाट हुआ है। आत्मानंद स्कूलों में नियुक्ति की शिकायत पर क्या कार्रवाई हुई, ये सवाल कौशिक द्वारा पूछा गया। सदन में एकलव्य स्कूल का भी मामला उठा। बीजेपी और जोगी कांग्रेस के विधायक ने मुद्दा उठाया। एकलव्य विद्यालयों का निरीक्षण विधायक कर सकते हैं, गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ FIR कराएंगे। शिवरतन ने यह बयान दिया, जांच पूरी होने पर कार्रवाई और FIR भी करेंगे। भाजपा विधायकों ने कहा कि जांच कब पूरी होगी ये मंत्री नहीं बता रहे। सदन में सत्ता पक्ष विपक्ष में जमकर हंगामा देखने को मिला। बीजेपी विधायक सरकार की कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आए। असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने सदन से वॉकआउट भी किया। जगदलपुर में शव दफनाने को लेकर हुई हिंसा पर सियासत गर्मा गई है। आज बीजेपी जांच समिति के सदस्य तोकापाल ब्लॉक के भेजरी पदर गांव पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निर्देश पर पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित पूर्व विधायक ने मौके पर जाकर पीड़ित आदिवासियों से बातचीत की। वहां से वापस आकर बस्तर कलेक्टर से भी मुलाकात की। मुलाकात के बाद ननकीराम कंवर ने कहा कि गांव में बाहर से लोगों को बुलाया गया था और आदिवासियों पर हमले करने का मामला कल सदन में उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि बस्तर में धर्मांतरण का कारण प्रदेश की कांग्रेस सरकार है। बस्तर में तेजी से धर्मांतरण हो रहा है।
लोग कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं उसको संरक्षण देना है। और दूसरी चीज़, मैं तो कलेक्टर साहब के पास में भी बोला, मैं कहीं इनको हमारे नेता लोगों को कि इनसे पूछ लीजिए कितना धर्मांतरण का इनके पास में रिपोर्ट है, कितना रजिस्टर्ड है, कई गुना ज़्यादा होगा, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि अवैध धर्मांतरण हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासत जारी है। जगदलपुर में हुई घटना के बाद बीजेपी का दल भेजरी पदर पहुंचा और पार्टी के नेता प्रतिपक्ष सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि सरकार ये कह रही है कि प्रदेश में धर्मांतरण हो ही नहीं रहा है। धर्मांतरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। देखिए, धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है। राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है, वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। देखिए, धर्मांतरण का खेल तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। कांग्रेस की सरकार 4 साल आई, एक भी धर्मांतरण का कोई मुद्दा प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई क्रिश्चियन मर गया, अब वो पुराने कब से हैं जन्मजात क्रिश्चियन है और वो मर गया तो उसकी लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इस तरह के अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी 33 जिलों के 42 स्थानों पर मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना का शुभारंभ किया। ये योजना ग्रामीण क्षेत्रों में वाणिज्यिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए शुरू की गई है। सीएम ने इस योजना का ऑनलाइन शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि योजना छत्तीसगढ़ में वनों के संरक्षण, संवर्धन और हरियाली के प्रसार के लिए एक और महत्वपूर्ण योजना साबित होगी। रायपुर के चर्चित स्काई वॉक को लेकर बीजेपी के पूर्व मंत्री और प्रवक्ता राजेश मूणत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक द्वेष में स्काई वॉक को टारगेट करने का आरोप लगाया। साथ ही राजेश मूणत ने कहा कि स्काई वॉक के लिए 3 कमेटियां गठित की गई, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तीनों कमेटियों ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। 67% जनता ने इसके निर्माण को पूरा करने की बात कही है। राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं और आज सत्यनारायण शर्मा जी ने विधानसभा के बाहर इस बात को कहा कि मेरे जनप्रतिनिधियों की कमेटी की रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत कर दी और तीनों रिपोर्टिंग राज्य सरकार को प्रस्तुत हो गई। और आज सत्यनारायण शर्मा जी ने हाउस के बाहर जो जनमत का संग्रह आया और जनमत के संग्रह में 67% जनता ने इस बात को कहा कि फ्लाईओवर अपनी जगह हो गया, मोनोरेल अपनी जगह हो गया, स्काई वॉक का अन्य उपयोग अपनी जगह हो गया, लेकिन 67% लोगों ने कहा कि स्काई वॉक का उपयोग जनहित में करना चाहिए और इसको बनाना चाहिए। रायपुर में दुल्हा दुल्हन हत्या मामले की जांच सीबीआई सीआईडी से कराने की मांग हो रही है। मृतक दुल्हन के परिजनों ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर पूरे मामले की जांच सीबीआई या सीआईडी से कराने की मांग की है। दुल्हन के परिजन टिकरापारा पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पाई। बता दें कि रिसेप्शन के दिन बंद कमरे में दुल्हा दुल्हन की खून से सनी लाश मिली थी। टिकरापारा पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है।
भिलाई से बड़ी खबर है। इंडोर स्टेडियम की दीवार ढहने का ये मामला है। भिलाई निगम आयुक्त ने कार्रवाई की है। लापरवाही बरतने पर सब इंजीनियर पर गाज गिरी। निगम आयुक्त ने सब इंजीनियर को निलंबित किया है। इसमें हमने जो वहाँ पर सब इंजीनियर थे जिनको जो रिस्पॉन्सिबल थे कि उनको पूरा गुणवत्ता चेक करना था, उनको हमने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दूसरा जो ठेकेदार था उसके काम को हमने निरस्त कर दिया है और उसका जो एसडी का राशि था उसको भी राजसात कर लिया है। दुर्ग से बड़ी खबर की बात करेंगे। दुर्ग निगम में पोस्टर घोटाला हुआ है। पूर्व आयुक्त के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। सुनील अग्रहरी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। कोर्ट के आदेश पर पूर्व निगम आयुक्त सहित 4 के खिलाफ एफआईआर हुई है। पद्मनाभपुर थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 2019 में पोस्टर घोटाला हुआ था। आप पार्टी की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। कवर्धा से बड़ी खबर है। रसोइया संघ का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। सरकार से रसोइया संघ मांग कर रहा है कलेक्टर दर पर मानदेय देने की मांग उनके द्वारा की जा रही है। कलेक्टर कार्यालय गेट के सामने धरना दिया गया। मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। बीजापुर से बड़ी खबर है। नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हुआ है। एक राइफल बरामद की गई है। डीआरजी एसटीएफ जवानों के साथ ही नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। कोरचोली और तोड़का में तड़के 6 बजे मुठभेड़ हुई। 2 बड़े नक्सलियों के होने की सूचना मिली थी। सूचना पर गंगालूर से टीम रवाना हुई थी। बलरामपुर में मौसम का मिजाज बदला है। मौसम में बदलाव देखा गया है। मूसलाधार बारिश हो रही है। तेज बारिश के साथ ही ओले गिरे हैं। फसल खराब होने की आशंका है। आसमान में अभी भी घने बादल हैं। बारिश और ओले गिरने से ठंडक बढ़ चुकी है। तापमान में गिरावट आई है। तो मौसम का मिजाज बलरामपुर में बदला है। आसमान में अभी भी घने बादल छाए हुए हैं और तेज बारिश जो है हो रही है और ठंड कहीं न कहीं बढ़ चुकी है। जगदलपुर से बड़ी खबर है। बाइक और पिकअप वाहन में टक्कर हुई है। सड़क हादसे में 2 जवान की मौके पर मौत हुई है। सीएएफ के 2 जवान की मौत की खबर है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ। बास्तानार के पास सड़क हादसा हुआ है। एक घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बस्तानार के पास सड़क हादसे की तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक घायल जवान को रायपुर रेफर किया गया है। और आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबर। बलरामपुर में मौसम का मिजाज बदला। जमकर मूसलाधार बारिश के साथ ओलावृष्टि। अंबिकापुर में जिंदा होने का सबूत देने जनदर्शन पहुंचा बुजुर्ग। 4 सालों से नहीं मिल रहा था वृद्धा पेंशन। धमतरी में आजाद हिंद फौज के दिवंगत सिपाही का अंतिम संस्कार। तिरंगे में शव लपेटकर निकाली गई अंतिम यात्रा। कोरबा में सड़क पर शराबी दंपति का तमाशा। जमीन पर लेटे नशे में धुत पति पत्नी। दंतेवाड़ा में डीआरएफ और सीआरपीएफ जवानों को बड़ी कामयाबी। 1 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। गरज चमक के साथ अंधड़ चलने की भी संभावना। रायपुर में बदला मौसम का मिजाज। तेज हवा के साथ बारिश शुरू हुई। अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी। जशपुर के चंपा गांव में आंधी तूफान ने मचाई तबाही। 60 से अधिक मकानों के छप्पर उड़े। रायगढ़ में बारिश के कारण बदला मौसम। सुबह से आसमान में छाए हुए हैं बादल। मनेन्द्रगढ़ में डिप्टी कलेक्टर की निगरानी में होगी 10वीं बोर्ड की परीक्षा। सामूहिक नकल का मामला आया था सामने। बीजापुर में नक्सलियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। एक नक्सली ढेर। मौके से एक राइफल भी बरामद। बिलासपुर में खतरनाक ड्रग्स के साथ ही एक गिरफ्तार। आरोपी के पास से 91,000 की ड्रग्स बरामद। रायपुर में दूल्हा दुल्हन मौत मामले में सीबीआई सीआईडी जांच की उठी मांग। दुल्हन के परिजनों ने सीएम और राज्यपाल को लिखा खत। जगदलपुर में धर्मांतरण मामले पर केदार कश्यप का बड़ा बयान। प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का लगाया आरोप। पेंड्रा में सड़क किनारे दिखा चीतलों का झुंड। पानी की तलाश में पहुंच रहे चीतल। राहगीरों ने चीतल का बनाया पीछा। सूरजपुर में 40 से अधिक छात्रा परीक्षा से वंचित। कॉलेज प्रबंधन पर लगाए गंभीर आरोप।
बलौदा बाजार में चोरी का माल खरीदने वाले 2 कारोबारी गिरफ्तार। भाटापारा से माल भरा ट्रक जा रहा था। भुवनेश्वर बीच रास्ते में ही ट्रक से माल हुआ गायब। कवर्धा में भोरमदेव महोत्सव की धूम। लोक कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। छत्तीसगढ़िया गीत संगीत पर झूमे लोग। जांजगीर चांपा में चाकूबाजी से घायल युवक की बिगड़ी तबीयत। डॉक्टरों ने बिलासपुर सिम्स किया रेफर। जगदलपुर में मां और दंतेश्वरी मंदिर में नवरात्र की तैयारी पूरी। 3500 से ज्यादा जलेंगे मनोकामना के दीप। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही।